हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपने लॉन में खिले हुए फूलों को दिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनाऊंगी। एक विनती है आप सबसे, क्योंकि मेरे पीछे जो है हाईवे है और यहाँ पर यातायात का बहुत ज़्यादा शोर है, तो उसे इग्नोर करना। तो आपको लेकर चलती हूँ अपने लॉन के फूलों को दिखाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। छोटे छोटे फूल इतने सुंदर लग रहे हैं और ये फूल हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। अभी शुरुआत हुई है इनके खिलने की। रंग बिरंगे फूल हैं, आप इनका आनंद लें। दोस्तों, कहानियाँ जो हैं वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक ज़रिया हैं। हमें कम से कम एक प्रेरणादायक कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे दिल और दिमाग की शक्ति बढ़ सके। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास कितना पुराना है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनसे हमें प्रेरणा अवश्य मिलती है और हमारे व्यक्तित्व का विकास करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जन्म का रिश्ता है माता पिता से। दोस्तों, एक वृद्ध माँ रात को 11:30 बजे रसोई में बर्तन साफ करके सोती थी। घर में 2 बहुएं भी थी जो बर्तनों की आवाज़ से परेशान रहने लगी। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से कहने लगी कि जाकर अपनी माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने से हमारी नींद खराब होती है। साथ ही सुबह 4 बजे उठकर फिर कटर पटर शुरू कर देती है। सुबह 5 बजे पूजा आरती करके हमें सोने भी नहीं देती, और ना रात को ना ही सुबह हमें आराम ही नहीं मिल पाता। तो जाओ और जाकर अपनी माँ से बात करो। दोस्तों, इतना सुनना था। बड़ा बेटा खड़ा हुआ, कमरे से बाहर निकला और रसोई की तरफ जाने लगा। जब वो रसोई की तरफ जा रहा था तो छोटे भाई के कमरे से भी उसे वही बातें सुनाई दी जो उसकी पत्नी ने उससे कही थी। उसने छोटे भाई के कमरे के बाहर दरवाज़ा खटखटाया। छोटा भाई बाहर निकल कर आया। दोनों रसोई की ओर गए और अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करने में मदद करने लग गए। दोनों भाई बड़े प्यार से बर्तन साफ करने के बाद अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाते और देखते कि पिताजी भी तब तक जगे हुए होते जब तक उनकी माँ कमरे में नहीं जाती। माँ ने कई बार मना भी किया कि बच्चों, मैं खुद कर लूँगी, आप जाओ, जाकर आराम करो, लेकिन दोनों बेटे नहीं मानते थे। एक दिन दोनों भाई माँ को बिस्तर पर बैठाकर कहते हैं, माँ, सुबह जल्दी उठना। तो एक दिन दोनों भाई माँ को बिस्तर बैठाकर कहते हैं, माँ, सुबह हमें भी जल्दी उठा देना, हमें भी पूजा करनी है और सुबह
पिताजी के साथ योगा भी करना है। माँ बोली, ठीक है बच्चों। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे और रात को 9:30 बजे तक ही अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करवाकर माँ को कमरे में छोड़ के आने लग गए। एक दिन पत्नियाँ बोली कि तुम दोनों क्यों अपनी माँ के साथ बर्तन मांजते हो, क्यों ये काम करते हो? तो बेटे बोले, क्यों? वो हमारी माँ है, इसमें बुराई क्या है? और अब तो हमारी शादी भी हो गई है। अब तुम लोग ये कार्य नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की सहायता कर देते हैं। दोस्तों, इस बात का असर ये हुआ कि दोनों बहुएं सुबह जल्दी उठने लग गई। जल्दी उठने लग गई तो अपनी सास के साथ पूजा पाठ भी करने लग गई। और उसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि उनको लगा कि अब तुम्हारे पति जो हैं वो अपनी माँ का साथ दे रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इससे क्या हुआ दोस्तों कि घर का वातावरण बदल गया और बहुएं जो हैं वो सास ससुर को पूरा मान सम्मान देने लग गई। माँ का सम्मान तब कम नहीं होता दोस्तों जब बहुएं उनका सम्मान नहीं करती। माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटे माँ का सम्मान नहीं करें या माँ के कार्य में सहयोग ना करें। कहने का अभिप्राय है कि जन्म का रिश्ता होता है माता पिता से, और जो बच्चे यह बात समझ लेते हैं वही संस्कारी कहलाते हैं, और माता पिता के दिए हुए संस्कार उन बच्चों को हमेशा याद भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अब आपने मेरे लॉन के फूल भी देखे होंगे, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। बिल्कुल पास से भी मैंने आपको दिखाया है। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, अभी तो खिलने ही लगे हैं। जैसे ही फुलवारी और भर जाएगी, मैं आपको फिर से अपने लॉन के इन फूलों के पास ले जाकर फिर से कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, कोई अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। तब तक राम राम दोस्तों, मिलती हूँ जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो लेकर।